हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर कैलकुलस का ये 13वां लेक्चर है और डिफरेंशियल ऑपरेटर्स का ये 8वां लेक्चर है। इसमें हम लाप्लास ऑपरेटर की बात करेंगे, लाप्लास इक्वेशन की बात करेंगे, हार्मोनिक फंक्शन की बात करेंगे। लाप्लास ऑपरेटर या लाप्लासियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। शुरू में ही मैंने आपको बताया था, एक बार फिर उसी पे चर्चा होगी। लाप्लास ऑपरेटर ये होता है नेबुला स्क्वायर, और इसका जो मेन डेफिनेशन है वो है नेबुला डॉट नेबुला। ये वेक्टर ऑपरेटर होता है, इसीलिए डॉट लगा है दोनों के बीच में, यही इसका डेफिनेशन होता है। इसका हम कंपोनेंट फॉर्म अगर देखें तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट, फिर वही आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट प्रोडक्ट लेने आपको आता है डेल अपान डेल एक्स ना, डेल अपान डेल वाई डेल अपान डेल वाई डेल अपान डेल जेड, यानी कि डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर। डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, ये है डेल बाई डेल एक्स ये। तो इस चीज को ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखते। डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ऐसे समझेंगे ऐसे, ये प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये हो गया नेबुला स्क्वायर का कंपोनेंट फॉर्म, जिसे सिग्मा नोटेशन में हम ऐसे लिखेंगे, नेबुला स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये रहा। और डबल ऑपरेटर पढ़ते समय हम लोग एक निकाले थे डिव ग्रेड फाई, याद है? यस, ये किनारे में लिख दे रहा हूं बॉक्स में स्टार बना के। वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई इक्वल टू नेबुला स्क्वायर फाई, इसलिए नेबुला स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू डिव ग्रेड। ये भी तो नेबुला स्क्वायर का एक डेफिनेशन हो गया, नेबुला स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट। यही है लाप्लास ऑपरेटर। नेबुला स्क्वायर इज स्केलर क्वांटिटी। देखो इसमें कहीं आई जे के नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। लाप्लास इक्वेशन, an equation of the type या of the form nebula square phi equal to 0 और nebula square vector A equal to 0 vector is said to be a Laplace equation, harmonic function। Any function satisfies Laplace equation, any function satisfying Laplace equation
is known as a harmonic function, यानी कि हम इसको ऐसे लिख दें, नेबुला स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 implies that फाई इज हार्मोनिक फंक्शन। ऐसा भी लिख सकते हैं, नेबुला स्क्वायर वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर implies that वेक्टर ए इज हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन स्केलर फंक्शन भी हो सकता है, वेक्टर फंक्शन भी हो सकता है, जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब आइए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देख लें। Example 1, to show that x upon r cube is a harmonic function, अर्थात it satisfies Laplace equation, अर्थात नेबुला स्क्वायर ऑफ x by r cube is equal to 0, यही प्रूव करना है। नेबुला स्क्वायर x अपॉन आर क्यूब, लेट अस कैलकुलेट इट, इक्वल टू नेबुला स्क्वायर माने डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन x बाई आर क्यूब। ये सिग्मा में मैंने नहीं लिखा क्योंकि इसको जिस पर ऑपरेट करना है वो साइक्लिक सिमेट्री में नहीं है। नीचे वाले जो आर है वो तो साइक्लिक सिमेट्री में होता है, लेकिन ये कहाँ साइक्लिक सिमेट्री में है। इसको घुमाओगे तो फिर ये यही रहेगा, ये वाइब हो जाएगा। इसलिए ये अलग निकलेगा, ये अलग निकलेगा, ये अलग निकलेगा, समझ रहे हो ना। जब इसको इस पर ऑपरेट करोगे तो एक्स बाहैसियत वेरिएबल होगा, जब इसको ऑपरेट करोगे तो फिर एक्स कांस्टेंट की हैसियत में हो जाएगा, इसको ऑपरेट करोगे तो एक्स कांस्टेंट की हैसियत में हो जाएगा। तो इसको 3 टुकड़ों में हम तोड़ दे रहे हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स बाई आर क्यूब प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एक्स अपॉन आर क्यूब प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर एक्स अपॉन आर क्यूब, नंबर 1। अब आइए 1 बाई 1 हम कैलकुलेट करें। नाउ नंबरिंग डाल के हम कैलकुलेट करते रहे ताकि एक मिक्सिंग ना हो, ऐसे टाइप ना लगे। डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स बाई आर क्यूब इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन एक्स बाई आर क्यूब इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स। अब अंदर आप ऑपरेट करिए, डेल बाई डेल एक्स निकालना है, आर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि आर में एक्स भी होता है, वाई भी होता है, जेड भी होता है। बहुत सावधानी से काम करना है। क्वोशिएंट रूल लगाइए, नीचे हो गया r टू दी पावर 6, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो ऊपर हो गया r क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर डेल आर बाई डेल एक्स, ये रहा, इक्वल्स टू डेल बाई डेल एक्स। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, आर क्यूब माइनस 3x आर स्क्वायर, 3x आर स्क्वायर, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू होती है x बाई आर अपॉन आर टू दी पावर 6 इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट, एक आर यह कैंसिल हो जाएगा तो कुल कितना आएगा आर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और r अपॉन आर टू दी पावर 6, r ऊपर नीचे एक कान कट जाएगा ना, तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 5,
ये आ गया। इतना बहुत ध्यान से करना है, कहीं कोई एरर ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं, सावधानी से करिए, गलत कैसे होगा। फिर भी मैथमेटिक्स है भाई, कभी कभी दिमाग इधर उधर भाग जाता है तो एरर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, implies that del square upon del x square of x by r cube is equal to, अब x के रेस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करिए वही कोसेंट रूल की मदद से, तो नीचे हो जाएगा r टू दी पावर 10 और ऊपर हो जाएगा r टू दी पावर 5 इंटू अंश का न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, r स्क्वायर का हो गया 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, डी आर बाई डी एक्स मत लिख दीजिएगा, पार्शियल डेरिवेटिव चल रहा है ये सब। हाँ भैया, इसका हो गया -6x, ये माइनस न्यूमरेटर आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 5r टू दी पावर 4 डेल आर बाई डेल एक्स, ये रहा, equals to r to the power 10, r to the power 5 ब्रैकेट 2r डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू होती है x बाई आर -6x माइनस ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और फिर दूसरे ब्रैकेट में 5r टू दी पावर 4 x बाई आर। इक्वल्स टू r टू दी पावर 5 इंटू, हाँ मौखिक कर ले, आर कट गया, 2x माइनस 6x माइनस 4x माइनस 5, इसको लिख रहा है 5x आर क्यूब, फिर ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब आर क्यूब कैंसिल कर दिया जाए, आर क्यूब को कैंसिल करिए तो ये आ जाएगा नीचे r टू दी पावर 7, आर क्यूब कैंसिल किया है तो यहां आर स्क्वायर बचेगा, यानी -4x आर स्क्वायर, ठीक ना, और -5x ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये रहा। और अब एक बार और हिम्मत करिए, r टू दी पावर 7 -4x आर स्क्वायर माइनस 5x आर स्क्वायर हो जाएगा -9x आर स्क्वायर और प्लस 15x क्यूब, 15x क्यूब, ये आ गया। ठीक, इक्वल्स टू -3x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, -3x तो हो गया 3r स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 7, ये रहा। -3x ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ठीक, एक वैल्यू आ गई, इसे मैं यहां लिख ले रहा हूं, -3x ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 7। अब हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे, नंबर 2, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर
ऑपरेटेड ऑन एक्स अपॉन आर क्यूब, यही था ना, लेट अस चेक इट, यस, इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन एक्स बाई आर क्यूब इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन, चलिए इसको ऑपरेट करिए, नीचे आर टू द पावर 6, ऊपर हो जाएगा आर क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में 0, पहला टर्म हो गया 0, माइनस एक्स इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव 3r² डेल आर बाई डेल एक्स, ये रहा, इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन माइनस एक्स ब्रैकेट में 3r² और फिर इसकी वैल्यू होती है x बाई आर अपॉन r टू द पावर 6 इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई विद इन द ब्रैकेट माइनस 3x² ना, माइनस 3x² और r बचा अपॉन r टू दी पावर 6, एक r ऊपर नीचे कैंसिल भी हो जाएगा, इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में माइनस 3x² अपॉन r टू दी पावर 5, माइनस 3xy अपॉन r टू दी पावर 5, माइनस 3x² ही होगा, वाई कहां से आएगा, थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे, सॉरी ब्लंडर हो गया, आपको मैं बोलता हूँ सावधान होकर करिए, सावधानी हमसे यहाँ पे चूक हुई, ये y के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो ना, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स थोड़ी लिखोगे, डेल आर अपॉन डेल वाई लिखोगे, अब फिर डेल आर अपॉन डेल वाई का मान होता है y बाई आर, y बाई आर, तो अब कितना बचेगा, माइनस 3x/y माइनस 3xy/r, r कैंसिल हो गया, माइनस 3xy r टू दी पावर 5 इक्वल्स टू, यहां लिखते हैं, ये सुधार लीजिएगा भैया, सॉरी गलती हो गई, आगे बढ़े, नीचे हो जाएगा r टू दी पावर 10, ऊपर हो जाएगा डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा मैं गड़बड़ा गया था, तो माइनस 3x आएगा, फिर माइनस न्यूमरेटर, ये पहले से ही माइनस है तो हो जाएगा प्लस 3xy और नीचे वाले का डेरिवेटिव 5r टू दी पावर 4 डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस 3x r टू दी पावर 5 प्लस 3xy विद इन द ब्रैकेट 5r टू दी पावर 4 डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू होती है y बाई आर, नीचे r टू दी पावर 10, वैल्यू निकल रही है किसकी, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन एक्स अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू कितनी आ गई, माइनस 3x r टू दी पावर 5 प्लस 3xy विद इन द ब्रैकेट 5y r क्यूब अपॉन r टू दी पावर 10, तो r पे 3 पावर कैंसिल हो रहा है, इक्वल टू माइनस 3x r स्क्वायर
प्लस 15x वाई स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 7 इक्वल टू -3x कॉमन ले लिया जैसे पिछले में लिया था, ऊपर आ गया आर स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 7। बड़ा झमेला है, वायर बचाना पड़ता है। -3x इंटू आर स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 7, तो ये दूसरा वाला आ गया -3x इंटू आर स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 7। अब हम तीसरा कैलकुलेट करेंगे, थर्ड, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर x बाई आर क्यूब। देखो जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे तो x की हैसियत क्या थी, कांस्टेंट की, माने कांस्टेंट अपॉन आर क्यूब, और जब हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर भी तो वही चीज़ है, कांस्टेंट अपॉन आर क्यूब। तो इसमें चेंज क्या हो रहा है, y की जगह केवल z है, तो सिर्फ यही चेंज आएगा, y की जगह z हो जाएगा, इक्वल्स टू -3x इंटू आर स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 7। तो ये तीसरा आ गया -3x इंटू आर स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 7। Therefore, नेबुला स्क्वायर ऑफ x बाई आर क्यूब इज इक्वल टू, तीनों का सम, -3x कॉमन ले लिया हमने, 3x स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 7 प्लस आर स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 7 प्लस आर स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 7 इक्वल्स टू -3x। ये नीचे जो लटक रहा है ना, इसको भी कॉमन ले लो, बाहर निकालो, इक्वल टू -3x अपॉन आर टू दी पावर 7। अब इसको लिखो 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समझ रहे ना, ये वाला ये वाला ये वाला, -5 कॉमन ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये रहा। इक्वल्स टू -3x अपॉन आर टू दी पावर 7 विद इन द ब्रैकेट 5r स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर एंड दिस इज स्केलर 0। हो गया, यही प्रूव करना था। thus x अपॉन आर क्यूब इज अ हार्मोनिक फंक्शन, एक एग्जाम्पल और देख ले, थोड़ा ये हैवी था, भारी था, इसीलिए सावधानी से कर रहे थे, फिर भी देखो एक जगह चूक हुई हमसे, जो कि पकड़ में आ गया जल्दी से। Example 2. To show that 1 by r is a harmonic function, that is nebula square 1 by r equal to 0। आइए इसको देख लें। नेबुला स्क्वायर 1 बाई आर इक्वल्स टू, देखो ये 1 बाई आर, ये तो साइक्लिक सिमेट्री में है ना, 1 बाई आर माने 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में कोई असर नहीं पड़ेगा यदि इसको हम साइक्लिकली रोटेट करें, इसलिए इसमें हम सिग्मा का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया सिग्मा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू, और ऑपरेटेड ऑन 1 बाई आर, दिस इज इक्वल टू सिग्मा डेल बाई डेल एक्स, फिर डेल बाई डेल एक्स 1 बाई आर इक्वल टू सिग्मा
डेल बाई डेल एक्स, और अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1/r² डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल्स टू सिग्मा डेल बाई डेल एक्स विद इन द ब्रैकेट माइनस 1/r² एक्स बाई आर इक्वल टू सिग्मा डेल बाई डेल एक्स ब्रैकेट में माइनस एक्स बाई आर क्यूब, ये आया। ठीक भाई, आगे बढ़े। इक्वल टू सिग्मा डिवाइडिंग लाइन, नीचे r⁴ ऊपर r³ इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में -1, फिर फार्मूले वाला माइनस, ऊपर वाला -x है तो हो जाएगा +x, नीचे वाले का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 3r² डेल आर बाई डेल एक्स, ये रहा, इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडिंग लाइन, नीचे r⁴ ऊपर -r³ प्लस 3x r² और इसकी वैल्यू होती है x बाई आर, इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडिंग लाइन, नीचे r⁴ ऊपर -r³ प्लस 3x² और r हो गया। अब सिग्मा को आप, अरे नहीं, एक पावर काट दो तब हटाएं, आर का एक पावर काट दो, वैसे भी 0 आ जाएगा, लेकिन एक पावर कट रहा है तो काट दो भाई। implies that nebula square 1/r is equal to sigma 3x², पॉजिटिव टर्म को हम पहले लिख लिए, -r² अपॉन r⁵, तो ये इनवेरिएंट है भाई, ये ट्रेनिंग में आपको दे चुका है, इसको बाहर कर दिया 1/r⁵ और फिर सिग्मा विद इन द ब्रैकेट 3x² - r² इक्वल्स टू 1/r⁵ ब्रैकेट 3 सिग्मा x² - सिग्मा r² इक्वल टू 1/r⁵ विद इन द ब्रैकेट 3r² लिख दो, सिग्मा x² माने x² + y² + z² माइनस, अब r तो चेंज होता नहीं है तो सिग्मा r² माने r² + r² + r², 3r² इक्वल्स टू 0, ये था। तो देखो साइक्लिक रोटेशन में होने से कितना आसान हो गया, बहुत आसानी से निकल गया ना। यही है सिग्मा का मजा, अगर आप पकड़ ले गए कि सिग्मा लगाना है तो बहुत जल्दी आ जाएगा। Therefore 1/r इज अ हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन अगर एक कोई एग्जाम्पल याद रखना है तो इससे बढ़िया कोई नहीं है, सिंपल सा है। 1/r इज अ हार्मोनिक फंक्शन, दैट इज नेबुला स्क्वायर 1/r इक्वल टू, या दैट इज न लिख दीजिए क्योंकि ऐसे, बिकॉज नेबुला स्क्वायर ऑफ 1/r इज इक्वल टू 0 स्केलर। ये था नेबुला स्क्वायर की ट्रेनिंग। एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कर दे, क्योंकि दोनों में नेबुला स्क्वायर 0 0 आ गया। एक और मैं कर दे रहा हूँ छोटा सा, एग्जाम्पल 3 टू शो दैट, 2-2.5 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा। नेबुला स्क्वायर r⁴n इक्वल्स टू n + 1 r⁴n - 2, ये रहा स्टार्ट। नेबुला स्क्वायर r⁴n इज इक्वल टू, देखो r⁴n ये साइक्लिक सिमेट्री में होता है ना, तो इसमें भी हम वही सिग्मा नोटेशन यूज करेंगे। सिग्मा डेल स्क्वायर अपॉन डेल x² r⁴n इक्वल टू सिग्मा डेल अपॉन डेल x बड़ा ब्रैकेट
डेल अपॉन डेल एक्स आर टू दी पावर एन इक्वल टू सिग्मा डेल अपॉन डेल एक्स बड़ा ब्रैकेट एन आर टू दी पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल एक्स को सीधा सीधा एक्स बाई आर लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि अब आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, इक्वल्स टू सिग्मा डेल बाई डेल एक्स विद इन द ब्रैकेट क्या क्या बचा, एन आर टू दी पावर एन माइनस टू और x इक्वल्स टू एन को बिल्कुल बाहर कर लिया, सिग्मा डेल बाई डेल एक्स ऑफ x आर टू दी पावर एन माइनस टू, ये रहा, इक्वल्स टू एन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 आर टू दी पावर एन माइनस टू प्लस फर्स्ट फंक्शन x डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड n माइनस टू आर टू दी पावर n माइनस थ्री डेल एक्स बाई डेल आर बाई डेल एक्स माने x बाई आर, ये रहा। implies that nebula square r to the power n is equal to, सिग्मा लिखना भूल गए ना, या सिग्मा लिखना यहाँ भूल गए, देखो क्या बात है भाई, गड़बड़ी मत करिए, इक्वल टू एन सिग्मा आर टू द पावर एन माइनस टू, इसमें क्या हाल है, प्लस एन माइनस टू कॉन्स्टेंट लिख दिया पहले, फिर ये एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर लिख दिया, और फिर आर टू दी पावर एन माइनस फोर लिख दिया, इक्वल टू एन, अब सिग्मा लगाइए, या चलो जाने तो सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा आर टू दी पावर एन माइनस टू प्लस एन माइनस टू आर टू दी पावर एन माइनस फोर सिग्मा एक्स स्क्वायर, इक्वल्स टू एन, ये इनवेरिएंट है, बार बार यही आएगा 3 बार, 3 आर टू दी पावर एन माइनस टू प्लस एन माइनस टू आर टू दी पावर एन माइनस फोर और आर स्क्वायर, तो ये भी एन इतना ही पावर वाला हो जाएगा, तो बाहर निकाल ले रहे हैं उसको आर टू दी पावर एन माइनस टू को, तो अब क्या बचा, यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया n माइनस टू, तो ये आ गया n इंटू एन प्लस वन इंटू आर टू दी पावर n माइनस टू, यही लाना था। थैंक यू वेरी मच। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वही जो मैं पिछले वीडियो में कह रहा था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू अ सरफेस, टू अ लेवल सरफेस, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ ग्रेडियंट।